ओम शांति। ओम शांति। आज है 4 अक्टूबर 2021 के साकार महावाक्य 4-10-21। कल की मुरली तो याद होगी ना। बाबा ने अव्यक्त वाणी में मनसा वाचा कर्मणा कि कैसे हम श्रेष्ठ कर्म करें, कैसे श्रेष्ठ संकल्प चलाएं, उस पर बहुत अच्छा बताया था। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो। पुरुषार्थ कर चाट रखो, थको नहीं। पुरुषार्थ कर चाट रखो, थको नहीं। तूफानों में अडोल रहो। तूफानों में अडोल रहो। प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। उत्तर है, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है। भोजन के समय बाबा की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे ट्राई करके देखो। बच्चे ट्राई करके देखो। भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। पहले ट्राई करो कि भोजन के समय बाबा ही याद रहता है और कुछ याद आता, और फिर एक दो को अपना अनुभव सुनाओ। दूसरा पॉइंट, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। गीत है, लाख जमाने वाले डाले दिलों में ताले, है ना। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चे, अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। तो यह तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, तो उसकी याद में ही करामात है।
जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तो तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते हो जब तक अंत हो, है ना। जब तक बाबा कहते इस दुनिया का, इस शरीर का अंत न हो, तब तक अपने को पावन नहीं कह सकते हो। और जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो यह शरीर छोड़ जाए, संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। तो सतयुग में रावण की एफिजी नहीं जलाई जाती है ना। यहाँ तो हर वर्ष ना 10वें दिन में रावण का पुतला जलाते ना, बाबा कहते वहां नहीं जलाया जाता। तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो बुद्धि में यह याद रहे कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है। फिर नया चक्र शुरू होता है, तो वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। तो बच्चे जानते हैं पहले जमुना का कंठा है जहाँ पर परिस्थान बनना है। तो बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। तो पहले पहले तो बाबा को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं और वही बाप टीचर गुरु है, यह भला याद रखो। तो बाबा ने यह भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो। वर्णों का चित्र भी बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण, है ना। बाबा के साथ फिर बच्चे भी हैं ना। तो यह समझाने के लिए बाबा कहते हैं, अच्छा यह बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते। अब संगम है तो बाप जास्ती समय नहीं रहते। बाबा यहाँ पर ज्यादा समय नहीं रहते, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पाथल पूरी हो फिर राज्य शुरू हो जाता है। 100 वर्ष में स्थापना भी है और इसी में विनाश भी। तो महाभारत लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते है ना। पहले से जाते थे ना, यहाँ से हरिद्वार जाते थे, देखा है ना कैसे वो सर और पैर मिला के फिर पलटी करके फिर जाते थे। तो मनुष्यों की श्रद्धा तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ न कुछ दे देते है ना। जो सन्यासी ऐसे जाते थे तो कोई अन्न देता था, कोई धन देता था, ऐसे कुछ न कुछ देते थे। परवरिश उन्हों की होती रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। हाँ, फिर एक न एक उनके साथ चलता था जो उनको भोजन भी कराएगा, पानी भी देगा। वो खुद बाबा कहते ऐसे बाजोली खेल रहे हैं तो अपने साथ क्या लेके जाएंगे। तो बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है और बाबा ने अनुभवी रथ लिया है और गुरु भी किए, देखा भी बहुत कुछ, तीर्थ भी किए हैं। तो अब बाबा कहते हैं बाजोली तो याद कर सकते हो। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। तो यह है सारी भारत की बात। बाबा कहते, बाबा ने ऐसे समझाया है और धर्म तो जैसे बाई प्लाट है। तो बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई। बाबा के तो 84 जन्म नहीं होते। बाबा कहते हमारे बच्चों, हम ही होते हैं ना, हम ही बच्चों के होते हैं। तो तुमको तुम्हारे ही 84 जन्मों की कहानी बताई है। तो सेंसिबल जो हैं वह हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे।
तो एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार ही नहीं। अब कहते किसी का सही सही हिसाब कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी अपना हिसाब तो चाहिए ना 84 जन्मों का। तो इन बातों में तो कोई फिक्रात की बात नहीं है। तो सबसे जास्ती फिक्र यह रहती है कि हम बाबा को याद करते रहें। बस एक ही फिक्र है, एक को याद करने का। तो घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। इसमें माया फिक्र में बहुत डालती है। तो बच्चों को याद करना ही चाहिए, अब हमको घर जाना है। तो स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा, है ना। घर जो बाबा कहते इतना अच्छा है, वो किसको याद नहीं आएगा। मांगते भी हैं शांति देवा, तो भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। तभी तुम बच्चे यह तो जानते हो कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है ना। पता है कोई भी चीज़ बनती है, फिर बिगड़ती है, फिर बनती है। तो यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, और मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, और शांति सतयुग में ही होती है। जो हम शांति मांगते हैं ना दुनिया में रहते, वो तो सतयुग में ही होती है। एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है। वहाँ है ही शांति का राज्य, अद्वैत की बात ही नहीं। वहाँ तो एक ही राजाई होती है और सतो प्रधान है। तो रावण राज्य है ही नहीं जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो शास्त्रों में जो गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। तो गोप गोपियां तो तुम हो ना। तुम सम्मुख में बैठे हो, तुम्हारे पास भी नंबरवार हैं जिनको याद रहता है कि हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। और यह तो वंडर है ना, लाइफ तक साथ देते। जब तक ये जीवन रहेगा तब तक बाबा साथ देंगे। गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो यह याद रहने से भी खुशी बहुत होती है। बाबा कहते हैं जितना याद रखेंगे उतना खुशी बहुत रहेगी। और हम बाबा की गोद में बैठे हैं, बाबा से पढ़ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं इसमें खुशी रहेगी ना। परंतु माया फिर यह भी भुला देती है। मनुष्यों को यह भी समझाना होता है। मनुष्य पूछते हैं बाकी थोड़ा समय कहते हो, क्या प्रूफ है कि थोड़ा ही समय है, उसका प्रूफ क्या है। बोलो देखो इसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच, यज्ञ भी रचा हुआ है और यह है ज्ञान का यज्ञ। अब कृष्ण तो यज्ञ रच न सके, सतयुग में थोड़ी यज्ञ रचेंगे। और बाबा कहते कृष्ण तो पावन है, फिर वो किस लिए यज्ञ रचे। तो बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। तो जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस भंबोर को आग लगेगी। मनुष्यों को ही पता होता है ना कि यह बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं। बाबा कहते खेल का मैदान है ये सृष्टि चक्र, और बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो गया सो ड्रामा में था, फिर उनका चिंतन काहे का करें। तो हम ड्रामा को देखते हैं, तो ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देख कर रोते है ना। बाबा कहते हैं उस समय स्थिति कैसी होती, कोई भी सीन देखते हैं तो रोते हैं। अब वह तो हुआ झूठा ड्रामा, और
यह तो सच्चा ड्रामा है, सच सच करते हैं ना। इस जीवन में जो भी होता है बाबा कहते हैं वो सच में होता है, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुमको देखना है। जानते हो यह ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। कभी विचार भी नहीं करना चाहिए और तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। अब बाबा तो राय देते रहते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत हैं, तो क्लियर लिखा हुआ है कि यह शिव बाबा और यह वर्षा। तो तुम बच्चों को यह चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है और पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। बस यह चित्र सामने रख दो, इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ना बीच में विष्णु को दिखाया है और हमको उनकी दुनिया में जाना है, तो बाबा कहते इसको याद रखो। तो झाड़ भी बहुत अच्छा है, कल्प वृक्ष का चित्र भी बहुत अच्छा है। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसकी संतान है और अभी हम क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ना हमको तपस्या करनी है, बाबा को याद करना है। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हम इस सृष्टि के पूर्वज हैं। तो सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करो, अपना टीचर आप ही बनकर पढ़ो। बुद्धि तो सबको है ना, समझ तो सबको है ना, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कोई कब तक समझाएगा। तो अपना टीचर आप ही बनकर पढ़ो, चित्र अपने घर में रख दो और हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाबा के साथ प्रीत है ना। कहते भी हैं सदगुरु मिला दलाल के रूप में। तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने समझाने के लिए मिली हैं, फिर भी माया का पंप बहुत है। 100 वर्ष पहले यह बिजली गैस आदि थोड़ी थी। इतने साधन अभी निकले हैं ना, इतने 100 वर्ष पहले थोड़ी थे। तो बाबा कहते ये सब चीज़ें रिफाइन होंगे और जब इसमें से दुख निकल जाएगा तो यही चीज़ें फिर सतयुग में जाएंगी। अभी तो इन्हीं चीज़ें सुख भी है तो दुख भी है। तो ये सब 100 वर्ष के अंदर निकले हैं। आगे वाइसराय आदि 4 घोड़ों की 8 घोड़ों की गाड़ी में आते थे। आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे, अभी तो विमान आदि निकल पड़े। आगे यह कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर यह क्या हो गया है, मनुष्य समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है, ऐसा स्वर्ग थोड़ी होता है। ऐसे स्वर्ग में जहाँ दुखी हैं मनुष्य पर हैरान परेशान, बाबा कहते स्वर्ग में थोड़ी ऐसा होता है। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है और ये सब पाई पैसे की चीजें हैं। अभी तो पाई पैसे में कोई भी खरीद लेता है ना, पैसा इकट्ठा करते ले लेते हैं। तो बाबा के स्वर्ग में तो क्या होगा, सब चीजें ऐसे सबके पास नेचुरल होंगी। तो इनको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को यही फुरना चाहिए कि हम बाप को याद करें, जिसमें ही माया विघन डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं, ब्रह्मा बाबा ना, कि मैं बाबा को कैसे याद करता हूँ। इसका मिसाल भी बताते हैं कि भोजन खाता हूँ और बहुत कोशिश करता हूँ कि याद में रह खाऊं, फिर भी भूल जाता हूँ। इतनी सारी बातें हैं ना। बाबा कहते मैं सोचता हूँ मैं तो याद में रहूं, लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। तो समझता हूँ कि बच्चों को तो बहुत मेहनत होती होगी ना,
ब्रह्मा बाबा कहता था ना कि मेरे तन में तो शिव बाबा बैठा है, तब भी मैं भूल जाता हूँ। और बच्चे तो फिर भी दुनियादारी में रह रहे हैं, इतने ग्रस्त व्यवहार में रह रहे हैं, तो उनको कितनी मेहनत अनुभव होती होगी। अच्छा बच्चे, तुम ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रहकर दिखाओ। देखो सारा समय याद ठहर सकती है ना। पहली गिट्टी खाने में तो बाबा कहते याद है, लेकिन पूरा खाना खाने तक तो इसलिए बाबा कहते सारा समय देखो याद रह सकती है। बहुत किस्म की बातें याद आ जाती हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं कि बाबा ने जिसमें प्रवेश किया वो भी पुरुषार्थी है ना। ये ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है, शिव बाबा तो निराकार है, उसको तो कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। इन पर तो बड़े झंझट है ना, ब्रह्मा बाबा पर तो बड़े झंझट है। बड़ा कहलाना और बड़ा दुख पाना। बाबा बड़े की कहानी सुनाते थे इसमें ना, कि बड़ा कैसे बनता है। खाते हैं ना दही बड़ा, इतना मेहनत होती है। तो बाबा कहते यहाँ भी बड़ा बनना माना जैसे बड़ा बनता है ना, पहले इसको दलते हैं, फिर भिगाते हैं, फिर पीसते हैं, फिर मथते हैं, फिर नमक मिर्ची लगाते हैं, फिर गरम गरम तेल की कढ़ाई में डालते हैं। तो ऐसे बाबा कहते बड़े भी कैसे बनते हैं। हम सोचते हैं हम कुछ भी कष्ट सहन ना करें और हम क्या बन जाएं। ऐसे थोड़ी बड़े बनते हैं, बिना कष्ट सहे कोई बड़ा नहीं बनता। तब बाबा कहते बड़ा कहलाना बड़ा दुख पाना। कितने समाचार आते हैं कि विकारों के कारण कितना मारते हैं, घर से निकालते हैं। बच्चियां कहती हैं मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ, तो कितने विघ्न पड़ते हैं। कोई के पास शांति नहीं है किसी के पास शांति? कहीं रहते हो लेकिन शांति कहीं नहीं। तुम बच्चों को खातिरी है ना, भगवान मिला है, इतनी तो शांति है ना, हमने भगवान को पा लिया। अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांति में रहते हो। इस बाबा ने यहाँ भी कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं ना। कलयुग में भी क्या होता है, बहुत मेल मिलाप में रहते हैं, सभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं और कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। नहीं, 20-25 लोग का परिवार होता है, इकट्ठे रहते हैं, और कहीं तो 4 लोग रहते हैं, एक का मुँह उधर, एक का मुँह उधर, एक का मुँह उधर, है ना। 4 लोग भी एक साथ नहीं रह सकते। और अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख हैं। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाबा से लेते हो, वहाँ तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र रहेंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फर्क होगा ना। आगे राजाएं लोग बहुत भपके में रहते थे और यह तो ठहरे पतित और रावण के राज्य में। तो विचार करो सतयुग में क्या होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं तो कृष्ण के लिए झूठी बातें लिखती, बदनामी कर दी है। कृष्ण ने माखन चुराया, कपड़े चुराए, है ना, कन्याओं को भगाया, तो कितनी झूठी बातें लिखती है। कृष्ण सतयुग में ऐसे थोड़ी करेंगे। तो कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख बदनामी कर दी है। झूठ माना झूठ, सच की रत्ती नहीं। हा? अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल शूद्र बुद्धि बन गए हैं। क्या हाल हो गया है। यहाँ सब क्या हो गए, एकदम पति तमो प्रधान हो गए, दुखी हो गए ना। क्या हाल हो गया है। अभी फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो। तो बाबा पूछते भी हैं ना कि तुम क्या बनेंगे।
तो सब हाथ उठाते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो अभी फिर पुरुषार्थ भी करो कि हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो। है बहुत सहज, बाबा कहते सेवा करना मेहनत भी है तो सहज भी है ना। यह शिव बाबा, यह विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह तो बहुत अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा तो बहुत अनुभवी है, तो सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो। तो तुम बच्चों को यह झाड़ और चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाता है। और ये जो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई? तो तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ कि कैसे गुफाओं खानियों से जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं। तो यह साइंस तुम्हारे सुख के लिए होगी ना। सतयुग में यहाँ तो दुख भी है ना, वहाँ सुख के लिए होगी, और यहाँ है दुख के लिए। सुना, यहाँ ये साइंस की चीजें बनी है विनाश के लिए, और वहाँ होंगी सुख के लिए। वहाँ एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। बच्चों ने शुरू में यह सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ है, तो पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। और यह भी तुमने साक्षात्कार किया है कि चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं। उनको शिव शक्ति दिखाई देती है ना। तो ये सब बातें पिछाड़ी की है। अंत में हाहाकार जब होगा तो लूटपाट भी होगी ना। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाबा की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। तभी बाबा कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है। मौत तो सामने खड़ा है। कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी जिसमें सब खत्म हो जाए। ऐसे बाबा कहते कुदरती आपदाएं आएंगी। अभी भी देखते हैं ना, बारिश पड़ती है, बाढ़ आती है, भूकंप होता है। तो शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं और इनकी आत्मा भी सुनती है। तो यह बाबा सब बतलाते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को तो अनुभव होता है ना। बाबा तो ज्ञान देता है, लेकिन हम बच्चे तो अनुभवी हैं कि माया के तूफान कैसे आते हैं। बाबा बताता माया के तूफान आएंगे, और बच्चे जानते हैं कैसे आते हैं। पहले नंबर में यह है तो इनको सब अनुभव होगा, तो इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाबा की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं, फिर चलते चलते बंद कर देते हैं। चार्ट लिखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और चलते चलते फिर लिखना बंद कर देते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि थक गया है, पुरुषार्थ करने में थक गया है। पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते, याद ही नहीं करते। तो ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए कि शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा आपकी याद बिगर हम भला कैसे रह सकते हैं। जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूल सकेंगे। एक कार्ड लिखा, वह भी तो याद किया ना। अगर बाबा को कार्ड में शिव बाबा ओम शांति आई एम ओके भी लिखा तो भी तो याद किया ना।
बाबा कहते लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं, नूरे रतन। तो स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है? यहाँ तो दोनों संबंध है, बाप भी है तो बाबा कहते हैं हमारी बन्नी भी है, साजन भी है। तो यह भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है और हमसे क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं। वह तो दाता है, देने वाला है ना, और यह लेने वाला नहीं है ना। हम देंगे तब हमारे को उसी हिसाब से बाबा देगा, इसलिए देते हैं। बाकी बाबा को चाहिए इसलिए नहीं देते हैं ना, क्योंकि जैसा हम करेंगे फिर बाबा उसका रिटर्न करेगा। तो ये लेने वाला नहीं है। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सूर्यवंशी बनने के लिए, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है। पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है। बड़ों की आज्ञा माननी है। बड़ों की आज्ञा माननी है। वरदान है, स्वयं को सेवादारी समझकर, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भाव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भाव। बाबा कहते हैं निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। तो यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रौब नहीं दिखाते। स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। बाबा कहते ना मैं किसी के लिए समस्या बनूं, ना मेरे लिए कोई समस्या बने, तो मैं सदा समाधान स्वरूप, अभी समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, तो आज बाबा कहता याद करने की अनेक युक्तियां रचो।
कि हम कैसे शिव बाबा को याद करें, है ना। बाबा के चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते भोजन करते कितना समय में बाबा की याद में रह सकता हूँ, ये बार बार अपने को चेक करो। ठीक है। ओम शांति।